अगरचे मौजूदा वबा ने चीन से ज़्यादा शिद्दत के साथ भारत को अपनी लपेट में ले रखा है, लेकिन भारत मुसलमान मुखालिफ पॉलिसियों और मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को रोनते हुए डोमिसाइल कानून में तब्दीलियों जैसे इक़दाम से बाज नहीं आ रहा। बीजेपी की हुकूमत लद्दाख के इस इलाके में सड़क की तामीर करके भारत की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रही है, जिस पर चीन दावा रखता है। बरसगीर में बनने वाली सरहदें नौ आबादियाती दौर का विरसा हैं और आज तक इस खित्ते के लिए तनाज़ात का बायस बनी हुई हैं। बरतानवी नौ आबादियात ख़त्म होने के बाद इस खित्ते में आज़ाद कौमी रियासतें वजूद में आईं, जिनके लिए उनकी सरहदें उनकी शनाख्त का दर्जा रखती हैं। जब बरतानवी यहाँ से गए तो यहाँ बनने वाली रियासतों के लिए ये तनाज़ात छोड़ गए। पाकिस्तान को ड्यूरेट लाइन की सूरत में इस नौ आबादियाती विरसे से अपना हिस्सा मिला, जबकि चीन और भारत की सरहद मकमाहन लाइन इस दौर की यादगार है। तिब्बती खित्ते में चीन और भारत की शुमाल मशरकी सरहदी इलाके की रियासतों अरुणाचल प्रदेश और असम से मुल्हिक खित्ते में ये लाइन वजह नज़ा है। इसका नाम बरतानवी मुतनज़्ज़िम सरहीज़ी मकमाहन से मंसूब है। ये हदबंदी तिब्बत की रजामंदी से हुई थी, लेकिन चीन इसे तस्लीम नहीं करता, क्योंकि उस वक्त तिब्बत आज़ाद रियासत नहीं थी और उसके नज़दीक तिब्बत ऐसी किसी हदबंदी को मंजूर करने का इस्तेहकाक ही नहीं रखता था। 50 और 60 की दहाइयों में भारत पर वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में कांग्रेस की हुकूमत रही। कांग्रेस का इसरार था कि वो बरतानवी सल्तनत ख़त्म होने के बाद उसके तमाम तर इख्तियारात उससे मुंतकिल हो गए हैं और बरतानवी सल्तनत में शामिल सभी इलाके उस मुल्क के हिस्सा हैं। इसलिए 1954 में नेहरू ने भारत के ऐसे नक्शे शाया करने के अहकामात दिए जिनमें बरतानवी दौर में फैली हुई सरहदों को भी भारत में शामिल दिखाया गया। ख़ास तौर पर उसमें अक्साई चीन को भी शामिल कर लिया। इस इक़दाम की वजह से बरसों से कायम जंग बंदी का मुआहदा ख़त्म हो गया। इसके बाद से भारत मुसलसल उस इलाके में सर्दो गर्म जंग लड़ता आ रहा है। अपने इस दावे को तक़वियत पहुँचाने के लिए भारतीय प्रेस ने खुलेआम तिब्बत की आज़ादी का ढिंडोरा पीटना भी शुरू किया। इसके बाद से चीनी क़यादत की नज़र में खित्ते से मुतल्लिक नेहरू के अज़ाइम मशकूक हो गए। अगस्त 1959 में चीनी फ़ौज ने मकमाहन लाइन के शुमाल में लोंगजू के मुकाम पर भारतीय चौकी अपने कब्ज़े में ले ली। इस इलाके के बारे में भारतीय कोपेमा हारिस कबाड़िया का ख्याल भी यही है कि यह चीनी हदूद में शामिल है। 24 अक्टूबर 1959 को चू एन लाई ने नेहरू के नाम एक ख़त में दोनों ममालिक की अफवाज को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 20 किलोमीटर पीछे हटने की तजवीज़ पेश की। इस तजवीज़ को कबूल करने के बजाय नेहरू ने जारहाना तर्ज अमल इख्तियार करते हुए उस इलाके पर अपना हक जिताने की खातिर नवंबर 1961 में LAC के शुमाल में चीनी हदूद के अंदर 43 मज़ीद चौकियाँ तामीर करने का मनसूबा बना लिया। ये गैर एलानिया पॉलिसी थी और नेहरू का अपना अमला इस इक़दाम से मुत्तफ़िक भी नहीं था। इस बिना पर 1962 में भारत और चीन के माबैन जंग हुई, जिसमें भारत को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1970 में निवाइल मैक्सोल ने इंडियाज़ चाइना वार के अनवान से इस मौजू पर एक तफसीली और जामे किताब भी लिखी, जिसमें बताया गया कि भारत ने किस तरह चीन को उस जंग के लिए उकसाया और साथ ही उस किताब में भारत के इस मौक़िफ़ की भी तरदीद की गई, जिसमें चीन को 1962 की जंग में पहल करने का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। 2014 में ऑस्ट्रेलियावी सहाफ़ी ने एक ख़ुसूसी ब्लॉग बनाया, जिसमें भारत की खुफिया जंगी रिपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा भी शाया किया गया। इन रिपोर्ट्स में 1962 में भारत के मुक़्तदर हलकों की जानिब से मुमकिन रद्द अमल का मुकाबला करने की तैयारी ना होने के बावजूद चीन को जंग पर उकसाने की नाक़िस हिकमत अमली को आड़े हाथों लिया गया। हिमालय की बुलंदियों पर लड़ी गई इस मुख्तसर जंग में भारत को धूल चटाने के बाद चीन ने एक तरफा जंग बंदी का ऐलान किया और अपनी फ़ौज को पिछली पोजीशन पर वापस आने के अहकामात देकर जंग ख़त्म कर दी। पाकिस्तान ने 1962 में अमरीकी यकीन दहानियों और नेहरू के वादों में आकर अपनी फ़ौज कश्मीर में ना उतारने की बहुत बड़ी गलती की, जिसका खुमियाजा बाद में भुगतना पड़ा। मई के आगाज़ में सकम के नज़दीक चीन भारत सरहद पर दोनों ममालिक के फ़ौजियों के आमने सामने आने के बाद कशीदगी की फ़िज़ा पैदा हो गई है। 1962 से जारी ये कशीदगी सिर्फ LAC के करीब मशरक़ी लद्दाख तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि नथा पास और भूटान से मुलिका डोकलाम के इलाकों तक फैल गई है। इसमें ताज़ा तरीन तनाज़ा इस वक्त खड़ा हुआ जब वादी लद्दाख में दरियाए गुलवान के नज़दीक चीनी फ़ौज ने अपने हदूद में भारत की सड़क तमीर करने पर एतराज़ किया। इस मौके पर होने वाली हाथापाई में 7 चीनी और 4 भारतीय फ़ौजी मुबैना तौर पर ज़ख्मी हुए, जबकि एक गोली भी नहीं चली।
चीन LAC के इलाके में भारत की जानिब से सड़क की तमीर को उस दूर दराज सरहदी इलाके में अपने लिए खतरा तस्वुर करता है। 2017 में भी दोनों ममालिक के माबैन डोकलाम के इलाके में ऐसी ही कशीदगी 73 दिन तक जारी रह चुकी है। उस वक्त भूटान की सरहद के साथ बड़ी चीनी फौजी की तादाद में बड़ा इजाफा किया गया था। बाद में सफारती ज़राए से जारी बातचीत में भारत ने पसपा होने की हामी बढ़ ली, जबकि चीन ने इस एक तरफा पसपाई को मीडिया और अवाम के सामने लान आने पर रजामंदी जाहिर की थी। इत्तफाक देखिए कि चीन भारत को ये बावर करवाने की कोशिश करता रहा कि ये सरहदी तनाज़ा चीन और भूटान के माबैन है, इसलिए भूटान की दरख्वास्त पर भारत ने इस खित्ते में कमक और रसद फराहम ना करने का वादा कर रखा है। एक सवाल के जवाब में चीनी हुकाम ने भारत को बता दिया है कि अगर वो भूटान अपने फ़ौजी भेजने से बाज ना आया तो चीन भी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मकबूजा कश्मीर में फ़ौजें उतारने के लिए तैयार हो जाएगा। हेंडरसन ब्रोक्स भगत रिपोर्ट भारतीय फ़ौज के 2 सीनियर अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन और ब्रिगेडियर परमविंदर सिंह भगत ने कलम बंद की थी और इसमें उन वाक़यात का जायज़ा लिया गया था जो 1962 की चीन भारत जंग का बाइस बने। ये रिपोर्ट हमेशा खुफिया रखी गई, ताहम 17 मार्च 2014 को इस मौजू पर तहकीक करने वाले निवाइल मैक्सकोल ने इस रिपोर्ट की 2 में से 1 जिल्द अपनी वेबसाइट पर शाया कर दी। मैक्सकोल को ये रिपोर्ट तहकीक के दौरान हाथ आई और इसी की बुनियाद पर इंडियाज़ चाइना वार नामी किताब लिखी। निस्फ सदी बाद ये रिपोर्ट आम हो गई, अगरचे इसके कुछ सफ़ात गायब हैं। फ़िलहाल इस सरहदी तनाज़े का कोई फौरी अस्करी या सियासी हल नज़र नहीं आता। भारत फौजी और मुआशी क़ुव्वत में चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। मोदी के एक जानिब खाई और एक जानिब कुआं है और दोनों ही महाजों पर शिकस्त दिखाई दे रही है। चीन एक कसीरुल कदबा दुनिया की तश्कील के लिए काम कर रहा है, लेकिन बड़ी कौमी अनाएँ अपनी सरहदी दावों को दुरुस्त साबित करने तक महदूद हैं। चीन जिस तस्वुर को हकीकत का रूप देना चाहता है उसमें वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन उसकी कामयाबी के आसार उफ़क़ पर नुमायाँ हैं।